हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल देवनदास में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे अतीत पुस्तक के पाठ नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ से संबंधित हर छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पौद्रेटिफेंस नामक एक व्यक्ति ने की। सारनाथ के पत्थरों को काटकर 4 शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था। अशोक का साम्राज्य उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 साल पहले स्थापित किया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम की एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनको चंद्रगुप्त की सहायता जिन्होंने की थी। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। वंश के बारे में अब जानते हैं, वंश होता क्या है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है, या यूं कहें कि एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। ये थे मौर्य वंश के 3 सबसे महत्वपूर्ण राजा। अब जानते हैं आगे। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर हुआ करते थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का महत्वपूर्ण मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने का महत्वपूर्ण रास्ता था। मध्य भारत के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर राजा का समय नियंत्रण था तथा अधिकारी इनसे कर इकट्ठा करते थे यहाँ से। अब जानते हैं संदेशवाहक के बारे में। संदेशवाहक क्या है? एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले व्यक्ति को ही संदेशवाहक कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक दूसरे का संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। तक्षशिला या उज्जैन का राजकुमारों को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट में आता है। उत्तर भारत कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि उत्तर भारत कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे होते थे। अब कहते हैं नजराना क्या है? नजराना जो है वो कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे। वही नजराना को अहमियत रूप से इकट्ठा किया जाता था। जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मैग्स्थनीज के बारे में जानते हैं अब। ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा हुआ करते थे, सेल्यूकस निकेटर, उनके ये राजदूत थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक की ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। अब जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, यह एक विशाल व खूबसूरत नगर है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले जो घर की लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाघरों से के बने जो घने बसेरे थे उनसे घिरा हुआ था। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु हुए, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। इसने धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने की शिक्षा दी गई। धम्म का जो अर्थ होता है वो होता है धर्म, और धम्म शब्द संस्कृत शब्द के धर्म का एक प्राकृतिक रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का नाम है। इसको जीतने के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने के निर्णय कर लिया था। उनका मानना था वो कभी अब युद्ध नहीं करेंगे। धम्म महामात अधिकारी, धम्म महामात अधिकारी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, या यूं कहें धर्म की जो शिक्षा दिया करते थे। ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। मौर्य साम्राज्य से लगभग 2400 वर्ष पहले चीन सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था।
इसका बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा के पशुपालकों से इनकी रक्षा करना। इसका निर्माण समय 2000 वर्ष था। यह 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है। पत्थर व ईंटों से ये बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क के समान चौड़ी है और 100-200 मीटर पर एक बुर्ज बनाया गया है, जिससे वहां से रखवाली की जाती थी। जानते हैं पौडुका के बारे में। पौडुका अरिकामेडु का रोमन नाम है। अब जानते हैं पतन के बारे में। 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन उत्तर भारत में हिंद यवन, उत्तर पश्चिम में भारत में शकों का शासन रहा। इनको गुप्त शासकों ने पराजित किया था। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 साल पहले। मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। शुंगों के बाद कनु व इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 2700 वर्ष पहले हुई थी। सातवाहनों के साथ गुप्तों का भी युद्ध हुआ था। 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ और दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने भी शासन किया। 1500 वर्ष पहले पल्लवों और चालुक्यों की यहाँ स्थापना हुई थी। ये थे हमारे अतीत के पाठ नंबर 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। धन्यवाद।